जय श्री कृष्णा। दोस्तों, जीवन को सफल जीने का मूल मंत्र क्या है, आज हम इस बारे में जानेंगे। जीवन में सफल कैसे जीना है, क्या करना है, इन सब के बारे में भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में हमें बताया है। गीता में जीवन के सार का वर्णन बहुत ही विस्तार से किया गया है। गीता को भगवान श्री कृष्ण का ही एक स्वरूप माना जाता है। श्रीमद् भगवद गीता में मनुष्य के जीवन को सफल बनाने के लिए ऐसे कई मूल मंत्रों के बारे में वर्णन है, जिनमें से 5 मूल मंत्रों के बारे में आज हम जानने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला मूल मंत्र है शांत स्वभाव रखकर काम करना चाहिए। वैसे तो भगवान श्री कृष्ण बचपन में बहुत ही नटखट और बहुत ही चंचल थे, पर विपरीत परिस्थितियां आने पर वे शांत ही रहते थे। उन्हें कभी भी क्रोध नहीं आता था। श्री कृष्ण जी स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु के अवतार थे और वे ये बात जानते भी थे कि भगवान श्री कृष्ण को उनके कंस मामा उन्हें बार बार मारना चाहते हैं। फिर भी वे शांत रहते थे और समय आने पर कंस के हर प्रहार का मुंह तोड़ जवाब दिया करते थे। इससे हमें यह सीख मिलती है कि हमें भी अपना शांत स्वभाव कभी भी त्यागना नहीं चाहिए। जो दूसरा मूल मंत्र उन्होंने दिया है वो है साधारण जीवन जीना। भगवान श्री कृष्ण हमेशा साधारण जीवन जीने में विश्वास रखते थे। गोकुल के राजघराने परिवार के होने के बावजूद वे अन्य बालकों के साथ रहते थे। अपने ग्वाल वालों के साथ वो खेलते कूदते रहते थे, घूमते रहते थे। उन्हें इस बात का कोई घमंड नहीं था कि वो एक राजघराने परिवार से हैं, एक राजा के बेटे हैं। उन्हें कभी भी अपने राजघराने का कोई भी घमंड नहीं था। इसमें वे हमें ये बात सिखाते हैं कि हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। भले ही हमारे पास कितने भी शक्ति हो, पावर हो, पैसा हो, हमें कभी भी उस चीज़ का घमंड नहीं रखना चाहिए और हमेशा एक साधारण सा जीवन जीना चाहिए। तीसरा मूल मंत्र है कभी हार न मानना। कभी भी अपने बुरे समय आने पर हमें घबराना नहीं चाहिए और कभी हार भी नहीं माननी चाहिए, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ये नहीं करते थे। वह विपरीत परिस्थितियों का डटकर मुकाबला करते थे, डटकर सामना करते थे। उनका मानना था कि बुरे समय में विवेक पूर्वक काम करना चाहिए, कभी भी अपना विवेक नहीं खोना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने कभी भी हार न मानने का संदेश सभी को दिया है। अंत तक अपना प्रयास करते रहना चाहिए, भले ही परिणाम जो भी होने वाला हो। जो चौथा मूल मंत्र जो भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में दिया है वो है दोस्ती निभाना। श्री कृष्ण और सुदामा की दोस्ती के बारे में कौन नहीं जानता। सबको पता है श्री कृष्ण और सुदामा जी की दोस्ती कैसी थी। आज भी अगर कोई पक्की दोस्ती के बारे में पूछे तो सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण और सुदामा जी का ही नाम आता है। यह दोस्ती महज एक प्रेम नहीं बल्कि एक दूसरे के लिए आदर और सम्मान भी था। किंतु आज के ज़माने में दोस्ती असली मायने में दोस्ती रही ही नहीं। वहाँ सिर्फ स्वार्थ होता है। जब तक आपका स्वार्थ किसी के साथ होता है या किसी का स्वार्थ आपके साथ होता है तब तक ही लोगों की दोस्ती होती है। उसके बाद वो दोस्ती नहीं रहती, तो इसे दोस्ती नहीं कहा जाता। दोस्ती वही है जो श्री कृष्ण ने और सुदामा जी ने निभाई थी। श्री कृष्ण ने हमेशा अपने मित्र सुदामा और अर्जुन का साथ दिया था, कभी भी उनका साथ नहीं छोड़ा था। चाहे वो अच्छा समय हो या फिर वो बुरा समय हो, हर समय उनका साथ दिया था। और हमें यही सीख देते हैं कि हमें अपने दोस्त का साथ हर समय देना चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ खुशी में आप उनके साथ रहें और दुख में उनका साथ छोड़ दें। जो 5वां मूल मंत्र है वो है माता पिता का हमेशा आदर करना, सम्मान करना चाहिए। श्री कृष्ण को जन्म भले ही देवकी ने दिया था, लेकिन उनका पालन पोषण तो यशोदा मैया और नंद बाबा ने ही गोकुल में किया था। यह जानते हुए कि उनके
अपने माता पिता उनसे बहुत दूर हैं। श्री कृष्ण ने उन्हें दिल से प्रेम किया, उनका आदर सम्मान करने में कोई भी कमी नहीं छोड़ी और उतना ही प्रेम वे यशोदा मैया और नंद बाबा को भी करते थे, ये जानते हुए भी कि वे उनके असली माता पिता नहीं हैं। यही चीज़ उन्होंने हमें भी सिखाई है कि माता पिता का हमेशा सम्मान करना चाहिए, उनसे हमेशा प्रेम करना चाहिए, उनका आदर करना चाहिए। अगर आप माता पिता का सम्मान और आदर प्रेम करते हैं तभी आप जीवन में सफल होते हैं। उन्हीं का आशीर्वाद होता है जब आप जीवन में सफल होते हैं। ये आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और मेरी वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय श्री कृष्णा।